So today's topic is the connectivity, right? आज का जो टॉपिक है कनेक्टिविटी। मेरा आवाज सुनने को मिल रहा है? सुन पा रहे हैं? ओके। तो आज का जो टॉपिक है कनेक्टिविटी है। तो like if we see the connectivity, we all know that what I'm going to talk about, है कि नहीं? हम जब कनेक्शन संबंध के बारे में बोलते हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, है कि नहीं? कनेक्टिविटी। So here is my question that where are you connected today? Where are you connected today? आज आप कहाँ पे कनेक्शन है? आप कहाँ किसके साथ संबंध है? किसके साथ मेल है आपका? मिला मतलब एक कनेक्शन, एक फेलोशिप किसके साथ रखा है? हम चाहते हैं आज के आप सब लोग देखिए कि where is your surrounding people? I want you to check your friend circle. I want you to check the people who are connected with you. Okay? हम लोग को ये बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो कनेक्शंस है वो कौन लोग है? Who are they? And how they are? And how is their character? How is their belief? How is their faith in Christ? यीशु मसीह में उनका विश्वास कैसे है? उन लोग वचन पे चलता है या नहीं चलता? हम लोग को देखना है। ओके, we need to recognize today. आज हम लोग को जानना है कि आपका सराउंडिंग आदमी, आपका जितने दोस्त है, आपका जान पहचान है, आपका जो किसी के साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है आप रोज उसके साथ बात करते रहते हैं फोन में, हो सकता है आप जब भी आते हैं तो आप बैठ के उनके साथ बात करते हैं, you share something, right? Or like it may be your close friend, है कि नहीं? तो आज आप देखना है कि आपका क्लोज फ्रेंड किस प्रकार का फ्रेंड, you have to check out. Why? Because this year is not the year of foolish. This year it should be the year of wise, where we should all live wisely with the knowledge of God and with the understanding of God. And every step that we take, we should be able to take according to God's guidance. Amen. तो ये सार जब हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर का गाइडेंस को लेंगे, तब हम लोग कभी गिरेगा नहीं। ठीक है? So where are you connected today? आप लोग मालूम हो गया होगा कि आपका दोस्त कितना सारा दोस्त है। तो देखेंगे कि वो सारे दोस्त के साथ आपको उनके साथ कनेक्ट रहना है या आपको उनके साथ डिस्कनेक्ट होना है। That we will see. Okay? खाली दोस्त के बारे में नहीं, हम लोग जब देखते हैं तो where are you connected? Sometimes you might be connected with the TV, mobile, right? Social media, so many things are there. The connectivities. If we talk about connectivities, there are so many things that you are connected to, right? है कि नहीं? हम लोग बहुत सारे चीजों में कनेक्टेड है। कोई लोग ऐसा कनेक्ट हो गया किसी जगह में, किसी बिजनेस में, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। Connections. We are connected to so many things. Some are so much addicted to the phone that they forget to pray. समझ पा रहे हैं ना? उन लोग इतना फोन के साथ कनेक्टेड है कि फोन को छोड़ नहीं पाते। बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, राइट? तो कनेक्टिविटी हम लोग को देखना है कि हमारा कनेक्शन कहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया, फोन, टीवी को देखेंगे, उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल को देखेंगे, आपका फैमिली वाले को देखेंगे, क्योंकि कभी कभी सारे फैमिली लोग परमेश्वर के साथ नहीं। तो हम लोग बहुत वाइज और होशियार होना है कि where we are connected to. अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल क्या कहते हैं? What does the Bible say about believers connectivity? बाइबल क्या कहते हैं? विश्वासियों को किस रीति से हम लोग कनेक्शन रहना है, किसके साथ मेल मिलाप रहना है? मालूम है क्या कहता है बाइबल? What does the Bible say? So we all know about this one. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16 says, you are not the same as those who do not believe. You are not the same as those who do not believe. तुम वैसा दिखती नहीं है जैसा विश्वास नहीं करता है, राइट? लेकिन क्या है, हम लोग क्या है? हम लोग विश्वासी हैं। We are believer. We know Christ. हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, सत्य जानते हैं। We know the truth. हम लोग उन लोगों का सम्मान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उसका प्रेम को नहीं जानते।
तो अगर आप प्रेम को, उसकी प्रेम को जानते हुए, यीशु मसीह को जानते हुए, फिर भी आप उनके द्वारा आपको लेके जाएगा, इफ यू आर लेड बाय दोज पीपल हु डजंट नो द ट्रूथ, देन हाउ विल बी? आप कभी भी सही रास्ता पे नहीं जा सकता। ऐसा हम लोग मनुष्य नहीं होना चाहिए जो आपको कोई आदमी आप ऐसे ही उन लोग अपना रास्ता में ले जाए, लेकिन आप ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के पास चलता है, राइट? Today we should be the people that who led by the Spirit of the Lord. कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, चर्च में आते हैं, हम लोग वचन सुनते हैं, जब घर जाते हैं तो घर वाले तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। तो मेरा घर वाला ऐसा है, मेरा रिलेटिव ऐसा है, तो जैसे उन जीते, जैसे उन सलाह देते हैं वैसे करने लगता है, राइट? लेकिन आज अगर परमेश्वर ने आपको छूना है, आपको बुलाया है, तो जो परमेश्वर कहता है वो करिए। Why? Because that will make your life successful. Amen. तो आज what does the Bible say about the believers connectivity? Is that we are the believer, we are not same as the world, we are not same as the unbeliever. हम लोग ऐसा व्यक्ति का समान है जो यीशु मसीह के बारे में जानता ही नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा समान है कि जो सत्य परमेश्वर इस दुनिया में आया है, पापियों के लिए मारा गया है, और वो जी उठा है मेरे लिए, और उसने मेरे को मेरा हर पाप क्षमा किया है, और यीशु मसीह में मेरा आनंद जीवन है। हम लोग सच्चाई को जानते हैं, राइट? तो अभी ये सब चीजें जानने के बाद अगर उस सत्य को पकड़ के नहीं रहेंगे तो लाभ नहीं, ओके? तो आज वचन क्या कहता है? सो डू नॉट ट्रेन योरसेल्फ टू देम, गुड एंड बैड डू नॉट बिलोंग टुगेदर, गुड एंड बैड do not belong together. भला और बुराई दोनों मिल नहीं है, राइट? भला और बुराई दोनों साथ में नहीं चलता, और दोनों एक दूसरे का नहीं है, वो अलग है। It doesn't belong to each other. That is from different kingdom. समझ पा रहे हैं? That is from different kingdom. तो आज हम लोग विश्वासी होते हुए हम लोग का जीने का तरीका एकदम इस नया साल में बदलना चाहिए। As a believer, we should never live the way the worldly people live. We should never live the way the wicked and evil people live. But we should start living as God chosen people. Amen. As God chosen people, we should be able to live. तो अभी यहाँ पर हम लोग समझना है कि what is the purpose for us and how we need to connect and with whom shall we connect. कैसा हम लोग को कनेक्ट होना चाहिए, या किसी के साथ, किसके साथ हम लोग को कनेक्ट होना चाहिए, राइट? सो वी नीड टू, फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग सबसे पहले, मैं चाहता हूं आप सब लोग ऐसा किसी को पहचानो कि जो आत्मा में है, जो वचन जानते, जो आत्मा में है। मतलब हम लोग जब किसी का सलाह लेगा, मैंने देखा है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने देखा कुछ यूथ थे जो मेरा साथ रहता था, जब उन लोग मेरा साथ रहता था, उन लोग एकदम आत्मा में बढ़ता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के लिए प्यासा था, मिनिस्ट्री में उतरते थे, राइट? सब चीजें में रेडी होकर सब चीजें में करता था। मैं बोलता 5 बजे सुबह आ जाता है, फ्री सर्विस। वो आदमी लोग भी देखते थे कि वो भाई तो बहुत बढ़िया है। किसके लिए? क्योंकि उन लोगों को सही सलाह मिल रहा है, और उन लोगों को मालूम है क्या निर्णय लेना, क्या निर्णय नहीं लेना है। उन लोग आत्मा में बढ़ते जा रहा है, कोई रुका नहीं सकता। उनका ज्ञान बढ़ रहा है, कोई रुका नहीं सकता। लेकिन कोई लोग ऐसा है, जब डिस्कनेक्ट हो गया मेरा साथ, ऐसा नहीं कि कुछ खराब हुआ दोनों का बीच में, नहीं, लेकिन कुछ कामों से उन लोगों का कुछ बंधन आया, उन लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट दे शुड कंटिन्यू कनेक्टिंग विद पास्टर। मुझे उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो उन लोग देखा नहीं, तो अपना काम पे चला गया, अपना बिजनेस पे चला गया, अपना दूसरा रास्ता चला गया। कभी आते हैं, लेकिन जैसे पहले जैसे कनेक्शन नहीं है। तो मैंने देखा है उनका जन्म में आत्मा में कमजोर हो गया, मैंने देखा उनका जीवन में परमेश्वर से दूर हो गया। आई हैव सीन। और हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तू मेरा पीछे आओ। आई कैन नॉट फोर्स देम अनलेस समवन इज विलिंग। अगर तुम इच्छा नहीं करते हो तो मैं तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन जो कोई भी अगर इच्छा है हमसे सलाह लेने के लिए,
या किसी आत्मा में चलने वाले लोगों के साथ सलाह लेने के लिए अगर आप इच्छा करते हैं तो कोई भी मत नहीं बोलेगा कि मत आओ, राइट? You are welcome to come and take counseling. You are welcome to take any suggestions. Whatever I can give, it will not be mine, but I will try to give what God says. ठीक है? तो आज हम लोग को ये बहुत ध्यान से करना कि मेरा मेंटर कौन होना चाहिए, मेरा सलाह देने वाला कौन होना चाहिए, मैं किसके साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट दूं, मैं किसके साथ कुछ एडवाइस लूं, हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्या करते हैं हम लोग, जो परमिशन नहीं जानते उसके पास चला जाते हैं। वो कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं काउंसलिंग लेने के लिए। डॉक्टर क्या काउंसलिंग देगा, राइट? डॉक्टर के पास क्या अपने काउंसलिंग लेने के लिए, वो पूरा एकदम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। कुछ भी डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो उनका एजुकेशन, लेकिन बाइबल का तरह कोई काउंसलिंग नहीं देगी। हमेशा समझना, क्योंकि ये बाइबल सबसे ज्ञानिक बुक है। देयर इज नो अदर वाइज बुक और नॉलेजेबल बुक और विजडम बुक फ्रॉम देन दिस बाइबल। ये बाइबल के अलावा कहीं पर भी ज्ञानिक बुक नहीं मिलेगा। साइंटिफिकली यू विल हैव अ प्रूफ, हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, इवन इन द प्रेजेंट एज there is a proof. Amen. So many people work against this Bible to destroy the Bible, but because of the strong proof, they cannot destroy. This is the Bible. बाइबल का विरोध में बहुत लोग हैं। बाइबल का विरोध में साइंटिस्ट खड़े हुए हैं। बाइबल का विरोध में मिलियनियर खड़े हुए हैं। बाइबल का विरोध में बहुत सारे सेलिब्रिटीज खड़े हुए हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, राइट, मेनली हॉलीवुड सेलिब्रिटीज खड़े हुए हैं। लेकिन इस बाइबल को लोग नाश नहीं कर पा रहे हैं। इस बाइबल को लोग फैक्ट नहीं कहला पा रहे, क्योंकि बाइबल का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। If you want to find out geographically, there is there. Geographically, you can find. Historically, you can find. Scientifically, you can find. Even scientifically, we cannot prove wrong. Bible has even scientific proof. You know? तो आज हम लोग को समझना है कि जब इस बाइबल को जानने वाला के साथ सलाह लेंगे, हम लोग कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। डेविड क्या कहता है? Your word is the lamp to my feet. तुम्हारा वचन जो है मेरे लिए ज्योति है, राइट? तो आज हम लोग वचन जानने वालों के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कभी कभी क्या करते हैं, मैं प्रार्थना करते हैं, ओ मैं वो ये चर्च जाता हूँ, लेकिन वचन पे ध्यान नहीं देता। और जब वचन नहीं जानेंगे, आप प्रार्थना करने से भी कभी भी आप किसी को सही रास्ता दिखा नहीं सकते। वचन जानना बहुत जरूरी है। You must know the word of God. Your prayer is just to keep your spiritual life consistent or persistent, continually, or stand firm in your faith. You have to continue praying. प्रार्थना में जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे, आप विश्वास में खड़े रहेगा। जो आप वचन जानते हैं उसमें खड़े रहेंगे, अभिषेक में खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप वचन नहीं जानेगा, खाली प्रार्थना रहेगा, वो फायदा नहीं, राइट? तो आज वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि हम लोग संसार लोगों के साथ रहना है, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके साथ रहना है, उनके साथ बैठना उठना खराब बात है, राइट? उनके साथ बैठना उठना खराब बात, क्यों? क्योंकि उन लोग परमेश्वर को नहीं जानते। अभी हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं, वचन में साफ लिखा है कि light and darkness cannot share together. How can Christ and Belial, the devil, have any agreement? What can a believer have together with non-believer? The temple of God cannot have any agreement with idol. समझ पा रहे हैं? Temple of God cannot have any agreement with idol. आज हम लोग जब आइडल देखते हैं, पत्थर से बना हुआ होता है, समझ पा रहे हैं ना? So how can we say that this stone, it doesn't have life, उसमें जीवन नहीं है? How can we compare with the temple of God, who is a living God? क्या कंपेयर कर सकते हैं? परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर नहीं कि वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो परमेश्वर नहीं, राइट? परमेश्वर ये परमेश्वर नहीं कि वो जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, नहीं। हमारा परमेश्वर देखता है, सुनता है और हमारा प्रार्थना का उत्तर भी देता है। समझ पा रहे हैं, राइट? तो आज परमेश्वर का मंदिर और पत्थर का मंदिर से कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर।
कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो परमिशन ही नहीं उसको परमिशन बना, we make who is not God, we make them to be God, and you yourself become a God and you are controlling, you are protecting them. जो परमिशन ही नहीं उसको तुम भगवान बनाओगे और उस भगवान को तुम सुरक्षा करते रहेगा। अरे परमिशन तुमको सुरक्षा रखना चाहिए, तुम भगवान का सुरक्षा करो तो तुम्हारा भगवान क्या करेगा? हाँ, you supposed to take the help of God, the sovereign God, the living God. You supposed to enjoy under His protections. The Lord, the living God, never says that you protect me. That means your God is so powerless. But God says that, do not fear, I am with you. तुम डरना नहीं, डरना मत, मैं तुम्हारा साथ है. Do not be dismayed, for I am your God. Right? I will uphold you with my righteous right hand, and I will strengthen you. Our God doesn't need the protections from humankind, but we need the protection from the living God. Amen. समझ पा रहे हैं? हम लोग मनुष्य होने के नाते हमारा आंखें खोलना है. We need to open our eyes. है कि नहीं? हम लोग किसी भी पत्थर, किसी भी पेड़ को भगवान बना लेते हो और उसको सुरक्षा करते रहते हो और रात को सोया उठा छोड़ी हो गया. हाँ, सच बात है ये. राइट? तो क्या किस प्रकार का परमेश्वर है? परमेश्वर इतना वीक, इतना कमजोर नहीं है. हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है. राइट? शक्तिशाली है, महान है. So we need to understand that we are chosen generation. हम लोग को समझना कि हम लोग चुना हुआ क्या पीढ़ी है, चुना हुआ लोग है. अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर कहता है कि you did not choose me, तुमने मुझे चुना नहीं, लेकिन तुमको मैंने चुना है. अगर परमेश्वर ने तुमको चुना है तो समझो कि तुम दुनिया का तरह नहीं है. You are not a simple man, you are not ordinary man, but you are extraordinary. Let's say I am extraordinary. I am a chosen generation. Holy priesthood. हम लोग साधारण नहीं है. तो हम लोग का आइडेंटिटी जो हम लोग ने सीखा है उसमें हम लोग रहना है. अगर एक पुलिस अपना काम को नहीं करेगा, अपना जिम्मेदारी को नहीं करेगा, किसी तारुण्य के साथ घूम के फिर के पी के रास्ता में पड़ा रहने से उसका नौकरी रहेगा, वो गुलामी बन जाएगा. राइट? उसको नौकरी से भी निकाल देंगे. है कि नहीं? तो इसी रीति से हम लोग भी जो दुनियादारी वालों के साथ रहना नहीं, but we should able to differentiate and we should able to make this stand. ऐसा नहीं कि जो दुनिया वाले हैं उनको नफरत करो, नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा कभी डिस्टेंस भी रखना चाहिए ताकि हम लोग उनके द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो. आमेन. हम लोग ताकि हम लोग उनके द्वारा हम लोग को लीड ना करें, but we should lead them. हम लोग उनको लीड करना है, हम लोग उनको सही रास्ता दिखाना है. हम लोग जब सुसमाचार सुनाने को जाते हैं, when we go to share the gospel to the sinner, पापियों के पास जाके हम लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाने के बदले में उसके साथ बैठेगा, उठेगा, स्मोक करने लगेगा, दारू पीने लगेगा, तो क्या फायदा? राइट? लेकिन सुसमाचार जाके सुनाना चाहिए और हमारा काम वही करना है, दूसरा नहीं. बैठना, उठना, सोना ही नहीं. If you want to save someone, if you want to save someone's soul, your job is to share the gospel and tell the truth and let them know the truth. Amen. That is the thing. But there should not be anything that connections. वहाँ पे आपका मन संबंध नहीं होना चाहिए, वहाँ पे connection नहीं रहना चाहिए. But there should be always what? Different. We need to make different. मतलब अलग हम लोग उसमें differentiate करना चाहिए. Amen. समझ पा रहे हैं आप लोग? Are you all getting? So now, if we see here, as I said, now we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk with them. आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है? Do you believe that? Are you the temple of God? Let's say I am the temple of God. I am the temple of God. फिर से बोलेंगे I am the temple of God. I am the temple of God. दिल से बोले. I want you to say from heart, okay? I am a temple of God.
Why am I making you to say this? क्यों मैं आपको बोलने दे रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का मंदिर है? क्योंकि अगर आप लगातार वो चीज बोलेंगे, आपका माइंड भी विश्वास करने लगेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर का मंदिर है। कभी कभी हम लोग का माइंड को भी याद दिलाना पड़ता है। एक बात ऐसा याद दिलाएंगे कि मैं चंगाई हो गया, यीशु मसीह का कोड़े खाने से वो काफी नहीं है। आपका माइंड फिर से ना सुना करके बैठेगा। You know, sometimes your mind will just act like it doesn't hear it. You have to remind it again. And if it acts like it doesn't hear it, then you have to remind it again. You have to make sure that your mind also agree what you say. Amen. हम लोग अपना माइंड को डोमिनेट करना ज्ञान होना पड़ेगा। अगर आपका माइंड को डोमिनेट नहीं कर सकेंगे, आपका माइंड आपको डोमिनेट करेगा। You know? इसलिए हमारा माइंड को डोमिनेट करना है। Because our mind is what? Wicked. We think wrong. हम लोग गलत सोचते हैं। हमारा सोच जो है, हमारा दिमाग का जो सोच है, हमेशा विश्वास का सोच नहीं है, लेकिन अविश्वास का सोच होता है। और जिन लोगों के ऊपर विश्वास करना मुश्किल होता है, वो हमारा माइंड है। तो हम लोग उस माइंड को जब लगातार बोलेंगे, तब माइंड भी बोलेगा हाँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। ठीक है? तो अभी हम लोग जब जानेगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो हम लोग क्या करेंगे? उस मंदिर को क्या करते हैं? What do we do? हम लोग चर्च में कल यहाँ पर नहीं आ पाए, तो ब्रदर अम्ब्रेज और लिली और उसका फैमिली आया, साफ किया चर्च कल, राइट? तो चर्च हम लोग क्यों साफ किया? Because we are going to just have the fellowship here, we are going to have the Sunday service here, और हम लोग परमेश्वर का प्रसिद्धि यहाँ पे होने वाले, हम लोग उसकी आराधना करेंगे, right? So this is also a kind of temple of God, but not the real one, but the shadow of the building. But the temple of God is going to come in this place. हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, तो हम लोग जो बिल्डिंग है उसको भी हम लोग साफ सुथरा रखेंगे, तो सचमुच में जो परमेश्वर रहता है असली जगह हम लोग साफ करना चाहिए। हम लोग का शरीर को साफ करना है, हमारा हृदय को साफ करना है। तो अगर आप परमेश्वर का मंदिर होते हुए दुनिया लोगों के साथ जाकर बैठेंगे, उठेंगे, स्मोक करेंगे, सिगरेट फूकेगा, दारू पिएगा, क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? परमेश्वर का मंदिर को आप गंदा कर रहे हैं। यू आर डिफाइलिंग और यू आर मेकिंग अनक्लीन टू द टेम्पल ऑफ गॉड। तो हम लोग को मालूम होना है कि कैसा इस शरीर को पवित्र रखना। आमीन। बिकॉज ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने हम पवित्र कर दिया, धार्मिक कर दिया, लेकिन उसको हम मेंटेनेंस का जरूरी है। जैसे कि अभी आप इतना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, आप ऐसे सोचता है कि मालिक ऐसे रखा है, ये बड़ा बिल्डिंग में भी बहुत सारा मेंटेनेंस, सो मेनी मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि आज मेंटेनेंस नहीं, एवरी साल देखना मालिक का खर्चा होता ही। देयर इज समथिंग मेंटेनेंस। व्हाई? बिकॉज टू कीप क्लीन वी हैव टू डू समथिंग। बिल्डिंग को ना खराब नहीं होने के लिए हम लोग को कुछ करना है, बाउंड्री को खराब नहीं होने के लिए हम लोग को नाला बराबर बनाना है, राइट? समथिंग मेंटेनेंस आते हैं, हम लोग देख नहीं पाते। तो जो परमेश्वर ने हमारा शरीर पवित्र कर दिया, नया सृष्टि कर दिया, आप मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि जिस घर में आप कोई नहीं रहेगा, उसमें क्या बोलता है, स्पाइडर का जो चाली वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? दस्त आने लगेगा, गंदा अपना आप हो जाता है। So that is why even we, the temple of God, we need to maintain by keeping distance from wicked people. Amen. क्योंकि मालूम है कभी कभी आप किसी का खराब जो सेंटेंस है, जो शब्द है, आपका जब दिमाग में आ जाएगा, आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। You know, suppose you don't do anything wrong, but someone is just saying something about you, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज को आप रखेंगे तो आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। Why? Because the same sin is trying to coming in inside you, right? तो हम लोग को बहुत केयरफुल होना है कि परमेश्वर का मंदिर को कैसे हम लोग मेंटेन करना है। और परमेश्वर का मंदिर होने के नाते we should not have any connectivity from anywhere. हम लोग दुनिया का तरह नहीं है, समझ पा रहे हैं? हम लोग दुनिया से अलग है, तो हम लोग किसी के साथ भी हम लोग में मिलाप नहीं हो सकता। You have to remain separated from the world. Okay?
आप लोग समझ पा रहे हैं? Who separated from evil or wrong company are blessed one. Who separated from evil or wrong companies are blessed one. So today, are you the blessed person? है कि नहीं? Are you the blessed person today? We all know that God has blessed us already. हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग आशीषित हैं, right? हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आशीष कर चुका. We are already blessed people. But there are so many believers. That is a sad part. वहाँ पे बहुत सारा विश्वासी हैं जो परमेश्वर का आशीष में फायदा नहीं उठा पा. People are not able to take the advantage in the blessings of God, right? तो आज we should be the blessed one. If we see in the Psalms, this is also one of my favorite chapter. Psalms number 1, verse 1 to 3. If we see here, the Bible says, "Blessed is the man." You can mark here. Blessed is the man. धनी है जो क्या है, अधर्मिक का सलाह पे नहीं चलता. धन्य है जो अधर्मिक का सलाह पे नहीं चलता. Right? Blessed is the man who does not walk in the counsel of ungodly. What does it mean by ungodly? मैंने सिखाया पहले भी. Ungodly का मतलब क्या है? What is the meaning of sinner? Nor stand in the path of sinner. The meaning of ungodly is a believer, but unrighteous believer. समझ पा रहे हैं? अनगॉडली मतलब को कोई ऐसा बिलीवर होता है कि अधर्मिक है, मतलब वो लोग अच्छे लोग नहीं है. बिकॉज एवरी बिलीवर इज नॉट द सीनर. समझ पा रहे हैं? सीनर्स आर द अनबिलीवर. जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो सब लोग पापी नहीं है, लेकिन उनको धार्मिक ठहराया है. बट पीपल आर लिविंग अनगॉडली लाइफ. अधर्मिक का जीवन जी रहे. दैट्स कॉल्ड अनगॉडली. समझ पा रहे हैं ना? कोई लोग अनगॉडली लाइफ जीता कि नहीं? विश्वासी होते हुए भी अनगॉडली लाइफ जी रहे है कि नहीं? एक पापी जीवन जी रहे. बट स्टिल यू आर नॉट द सिनर, बट यू आर अनगॉडली मैन. समझ पा रहे हो? अनगॉडली मैन. But the sinners are still yet to receive the salvation of God, forgiveness of God. Still they need to receive the wash, to receive the blood of Jesus to wash their sin. समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है कि blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. तो अभी यहाँ पे जो अधर्मिक लोग है, यहाँ पे जो अनगॉडली का जीवन जी रहे, परमेश्वर का मतलब भय नहीं मानते, परमेश्वर का वचन नहीं मानते. अगर आप उनके पास जाके देखना, if you go to such believer, they will give so many different counseling to you. तो जो आत्मा में नहीं है उनका सलाह पे आप कभी भी नहीं चलो. If you want to live a blessed life, अगर आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, आप जो आत्मा में नहीं है, who is not godly but who is ungodly, don't take any advice from them. आप समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? Oh, that man is a godly man, you know, he feared the Lord. हम लोग बोलते हैं वो he is a godly man, बहुत अच्छा आदमी है. Ungodly means खराब आदमी, लेकिन वो खराब है, उसके पास मत जाओ. He is wicked, he is ungodly man. He doesn't obey God's word. Right? हम लोग ऐसे बोलते हैं. But when we say that, oh, he is a sinner, means that is non-believer. If we talk about sinner in the Bible, we need to know that they are non-believer. अभी तक उन लोगों ने पाप क्षमा नहीं मिला है, अभी तक उन लोगों का पाप धोया नहीं है, अभी तक उन लोग उद्धार पाया नहीं. ठीक है? तो अभी यहाँ पे अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी विश्वासी है, किसी के साथ भी जाके मैं थोड़ा मेरा दुख को पता देता हूँ. ऐसा मत करो. Don't do the mistake.
ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? ये गलती नहीं करना है। जो आत्मा में नहीं, जो वचन नहीं जानते, उसके पास आप कभी भी जाके सलाह नहीं लेना है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? सलाह किसके साथ लेना है? जो आत्मा में है, जो क्या परमेश्वर का क्या है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके साथ आप सलाह ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू गो एंड टेक द एडवाइस और काउंसलिंग फ्रॉम समवन who is not godly, right? Who is not godly, that means they will mislead you. Oh, that fellow told me something, he spoke against me, what should I do? You take revenge. ऐसे तो बोलेगा ना, वो विक्टिम ने मेरा बुरा बुरा कहा, ऐसे ऐसे बोला, तो बोलेगा वो तो ungodly है, he is not godly man. Ungodly means he is not godly man. That means जो godly man नहीं है वो believer है। समझ पा रहे हैं अभी? Who is not godly man is ungodly. He is believer but he is not godly man. ना? तो बोलेगा रिवेंज लो उसको, उसने 2 थप्पड़ मारा तो 4 थप्पड़ मारो उसको। लेकिन जब godly man के पास जाएगा, जो वचन जानते, बोलेगा क्षमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं? दुख मत हो, क्षमा कर दो उसको, तुम्हारा भला के लिए। कल मेरा मिसेस बोल रहा था मुझे, very soon I learn about forgiveness. I'm so happy. जब वो मसीह में आया, वो बहुत सबसे, शायद मेरा ख्याल से वो सबसे पहले वही सीखा शायद, बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा मिसेस मसीह में आगे इतना साल नहीं हुई, राइट? तो बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्दी क्षमा का मैसेज मुझे मिला है, तो मैं उसका वजह से मैं दूसरे को क्षमा कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारा विश्वासी है क्षमा का मैसेज पाया ही नहीं है। 100 साल हो गया, हम लोग का गांव में जाएंगे तो क्षमा का मैसेज पाया नहीं हुआ बहुत लोग, क्योंकि 100 साल होने वाला मेरा चर्च, मेरा गांव का, और उन लोग एक करवाहट, नफरत ना, और क्षमा नहीं करने वाला हृदय से भरा हुआ है। अनफॉरगिवन हार्ट, राइट? हेट्रेड, बिटरनेस, दे आर लिविंग विद, लेकिन आज हम लोग जब सही वचन पे खड़े होते हैं, हम लोग को सीखने को मिलता है कि क्षमा का जीवन क्या होता है। तो हम लोग क्षमा करना जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप भी किसी को अगर क्षमा के बारे में नहीं जानते, आप लोग आगे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्षमा का जीवन जीना बहुत जरूरी है। डोंट ट्राई टू लिव अनफॉरगिवन लाइफ। आप कभी भी किसी का कुछ बुराया को लेके आप रहना ही नहीं है, भूल जाओ उसको, भूल जाओ, क्षमा करो। जो जिसने दुख दिया, दर्द दिया, क्षमा करो, उनका बारे में बोलते रहने का आवश्यक नहीं। जब आप बोलते रहेगा तो आपका अंदर में एक दुख होगा, करवाहट होगा, आप क्षमा नहीं कर पाएंगे बराबर। लेकिन आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे उसको, तो आराम से, है कि नहीं? क्योंकि वचन हम लोग जब सीखते हैं, तो जब हम लोग क्षमा करते हैं, तभी हमारे शांति के लिए, हमारा सफलता के लिए, हमारा उन्नति के लिए, है कि नहीं? हमारा उद्धार के लिए। हम लोग ने क्षमा का टॉपिक सीखा कि नहीं सीखा? Right? We have learned about forgiveness. Forgiveness that make your salvation surety. Forgiveness that brings the good health. Forgiveness that bring the peace. Right? क्योंकि जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आपको नींद आएगा ही नहीं, रात भर आप सोचते रहे उसके बारे में। उसने मेरा विरुद्ध में ऐसे किया, उस दिन वो आगे मेरे को ऐसे देख के कहा, क्यों ऐसे कहा? आप लिपटते रहेगा बेड में, नींद नहीं आएंगे। लेकिन बोलने वाला तो बिंदास लोकल स्कोर जैसा सो रहा है, like a local pig, snoring and sleeping. But you are tired and you are not able to sleep. So that is better for you to forgive them. है कि नहीं? आप क्षमा कर दो, आप अशांति से सो। क्योंकि प्रवचन में जब देखते हैं तो जो हृदय, जो दुख का हृदय है, वो हड्डी को सुखाता है, राइट? हड्डी को सुखाता है। लेकिन जो खुशी का हृदय है, वो क्या करता है? वो शरीर के लिए मेडिसिन है। तो किसी का दुख को लेके आपको रहने का जरूरत नहीं है, जो आपका शरीर में बीमार बेटा करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आप वो सारे गंदगी को फेंक दो, दैट इज ऑल थिंग्स आर अनक्लीन थिंग्स, forgive and forget, then you will live a healthy life, right? Your salvation will be completely sure, right? तो आज हम लोग forgive का जीवन भी जीना है। वो मेरा टॉपिक नहीं, पता नहीं कहां से आ गया अभी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग
जो अविश्वासी है उनका मार्ग पे चलना नहीं है, खड़ा रहना नहीं है कि नहीं? अविश्वासियों को मार्ग पे चलना नहीं है. We should not walk in the paths of sinners, है कि नहीं? हम लोग उस पे चलना नहीं, क्योंकि जो पापी लोग हैं आपको पाप कराएंगे, है कि नहीं? कराएंगे नहीं कराएंगे? हम लोग का गाँव में बच्चे लोग, छोटा सा बच्चे लोग बड़े होते हैं तो बड़े लोग जब उनके साथ चलने लगता है, सिगरेट फूको, नहीं फूके, अरे तुम हमारे साथ आना है कि नहीं आना है? आना है तो बच्चा भी लगे सिगरेट फूके. इसके बाद उसको दारू पिलाएंगे, फ्री में खिलाएंगे. फिर उसके बाद जब नशा पूरा एकदम एडिक्टेड हो गया तो पाएगा, हे बच्चा तुम सिगरेट खरीदने का पैसा है नहीं, तुम आ रहा है सिगरेट फूकने के लिए, जाओ. सिखा देता है, फिर बाद में वो फ्री में नहीं देता है. तुम लोग जाओ, तुम लोग बच्चा है. सिखाया कौन? उन्होंने ही सिखाया, है कि नहीं? तो पापी लोग के पास आप खड़े होंगे, उनका मार्ग पे चलेंगे तो आपको पाप करने का बिना दूसरा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. आमीन. You will learn how to do sin. You will learn how to cheat others. समझ पा रहे हैं? पापियों के साथ आप चलेंगे तो you will learn how to tell a lie. झूठ कैसे बोलना है. लेकिन जब धार्मिक लोगों के साथ आप चलेगा, if we walk with the godly people, not ungodly but godly people, then they will teach you how to overcome from sin. समझ पा रहे हो ना? पापियों के साथ पास जाने से ना हमेशा एक्सक्यूज रहेगा, क्या है कर दो, लड़का है करो. मेरा कजिन फादर क्या बोला उसका बेटा को, लड़का लोग सब टेस्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, सिगरेट भी टेस्ट करके देखो, दारू भी टेस्ट करके देखो. अभी तो उसका बेटा दारू भी पीता, ड्रग भी लेता, बाद में तो उसको बदल नहीं पा रहा है. किसका गलती? पिता है जो द फादर, he has misled his son. तो आज हम लोग पापियों के पास खड़े होगा तो आप भी पापी बन जाएंगे, राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं? सो विद whom do you take the counsel from? आप लोग समझ पा रहे हो कि आप किसके साथ सलाह ले रहे हो. आप कभी कभी हम लोग अनजाने में जाने में क्या करते हैं ना, हम लोग फैमिली होने से, सिस्टर होने से, ब्रदर होने से उसके साथ शेयरिंग करते रहता है, क्योंकि देख नहीं पाता कि मेरा सिस्टर परमेश्वर का वचन में कितना कह रहा है. हम लोग देख नहीं पाते कि मेरा मामी का अंदर में परमेश्वर का ज्ञान कितना है, नहीं जानते. हम लोग क्या करते हैं, मेरा मामी को बोल के देखता, अरे आपका मामी तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, आपका मामी प्रार्थना जीवन जी नहीं रहा है, वचन नहीं जानता, उसके साथ सलाह लेके क्या फायदा. हम लोग को बहुत मतलब हम लोग को पहचानने, आदमी को पहचान के किसके साथ सलाह लेगा, किसके साथ नहीं लेगा, आपको निर्णय लेना होगा. You have to take decisions. Understand? Sometimes who is not the godly person, sometimes who is not working with God, if they gives any kind of advice, you have to think twice or thrice. आपको सोच के देखना पड़ेगा कि उसने जो बोला है वो सही कि नहीं, क्योंकि कभी कभी सही भी हो सकता है. आप सोच के देखना पड़ेगा, बाइबल में देखना पड़ेगा, कंपेयर करके देखना पड़ेगा बाइबल से बोला कि नहीं बोला, बाइबल में सही कि नहीं है. अगर वो बाइबल का विरुद्ध है तो आपको उसका सलाह लेने का आवश्यक. मालूम है, हम जब ये चर्च खोलने वाले थे तो मेरा बड़ा भाई मेरे को कॉल किया. दूसरा काम में कॉल करता ही नहीं, लेकिन ये चर्च खोलने वाला सुनने को मिला, थोड़ा पिक्चर फोटो देख रहा है तो मेरे को कॉल किया. बोला भाई तुम उल्टा पुल्टा चर्च खोल के उल्टा पुल्टा शिक्षा मत देना, क्योंकि वो मेरा विश्वास, मेरा परमेश्वर बाइबल का ज्ञान वो नहीं मानते. His belief different, I believe different. समझ पा रहे ना? But I don't care. हमारा गांव का चर्च वाले क्या विश्वास करते हो, हमारा मेरा फैमिली मेंबर्स क्या विश्वास करते हो, उससे कोई लेना देना नहीं. Until unless I stand in the word of God. मैं सही वचन पे जब तक मैं खड़ा होऊंगा, जो गलत ज्ञान, जो गलत डॉक्ट्रिन है उसे कोई परवाह नहीं. I don't care about. आमीन. तो आज हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग फैमिली को देख के परमेश्वर का पीछे आने में बंधन नहीं होना चाहिए. You know, because the day that I understood about the truth about Bible, जब बाइबल के बारे में सच्चाई मुझे मिला, उससे पहले मैंने निर्णय लिया था कि दुनिया में इतना सारा धर्म है, जिस धर्म पे मुझे सच्चाई मिलेगा उस धर्म को मैं अपनाऊंगा.
God knows, I took decision that one. मैंने वो निर्णय लिया था कि इतना सारा धर्म है, उस जिस धर्म पे जो सत्य मिलेगा उस धर्म में अपनाऊंगा. And I search the true God. मैंने सच्चाई परमेश्वर कौन है मैंने ढूंढा है, खाली बाइबल में मिला. I didn't find anywhere. मैंने कहीं पर भी पाया नहीं. तो मेरे को ये मतलब नहीं होता, मेरे से कोई लेन देन नहीं है कि वो क्या विश्वास करता है, वो क्या बिलीव करता है. मेरे उससे मेरा बिजनेस नहीं. My business is to choose the right. Amen. सही क्या है वो उसको लेना मेरा काम है. मैं किसी का पीछे नहीं जाता, खाली बाइबल जो जीवित परमेश्वर उसका पीछे चलता है. तो हम लोग भी वही करना, ठीक है. तो इसीलिए आज हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहचानना है कि आपका फैमिली वाले कितने लोग परमेश्वर के साथ है, और जो परमेश्वर के साथ है उनके सलाह लेने का आवश्यक नहीं, ठीक है. You pray for them, pray for their salvation, pray for them that they should know the true God, but no need to take any counseling, any advice from them. क्योंकि उन लोग आपको हमेशा गलत एडवाइस देंगे. सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आपको गलत एडवाइस देगा. वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ. यू नो, सुनने को मिला है हमारा एक सिस्टर यहाँ पे था, अभी थोड़ा गया, आएगा कुछ दिन के बाद, मैं विश्वास करता हूँ. लेकिन उसका मम्मी पापा इतना खुश होना चाहे कि मेरा बेटी चर्च करते रहता है. लेकिन उसका मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, तुम तो चर्च करते रहता है, कहाँ भी जाते थे चर्च करते रहता है. तो मैंने मेरा मिसिस को या राजेश को बोला था, क्या पता नहीं मैं किसको बोला था, तो उसको बोलो कि मैं अभी नाइट क्लब जा रहा हूँ. मम्मी पापा तो जब बच्चे लोग अपना बेटा जब नाइट क्लब जाएगा, पार्टी जाएगा, तो हाँ प्रार्थना करो, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करो. गलत संगति में है. लेकिन जब सही संगति में जाएंगे तब वो लोग आंखें खोल के नहीं देख पाता कि सही जगह पे जा रहा है. मालूम है. तो ये है क्यों उन लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन लोग आत्मा में नहीं है. दे आर नॉट इन द स्पिरिट. तो उन लोग पहचान नहीं पा रहे, उन लोग सही जगह पे जाने के लिए भी खुश नहीं है. राइट. तो आज हम लोग जानना है कि हमारा फैमिली लोग कितने लोग आत्मा में है, कितने लोग वचन जानते हैं. हम लोग इसी से डील करते हैं. हम लोग ऐसा जब जाएगा मेरा मिसेस का फैमिली में जाएंगे, हम लोग मालूम है उसका मिसेस का फैमिली में कितने लोग आत्मा में है. हम लोग सबका सलाह नहीं लेते. मेरा घर में जाएंगे तो मेरे को मालूम है मेरा भाई बहन कितने लोग परमेश्वर में है. आई नो, वी डोंट टेक एनी काउंसलिंग फ्रॉम देम. जब भी मैं एक निर्णय लूंगा, मैं परमेश्वर से मांगेगा उसका ज्ञान, और उसके बाद ही मैं निर्णय लेता हूँ. अगर मेरा भाई को बोलेंगे, मेरा किसी को भी बोलेगा, उन लोग से सही जवाब नहीं आएगा. यू नो, दैट इज व्हाई if you want to be a blessed person, don't walk in the council of ungodly people, okay, but try to walk in the council of godly people. समझ पा रहे हैं? So अभी आगे और बढ़ते हैं, right? तो अभी यहाँ पे जब देखते हैं, when we see here, if you walk, suppose like if you are the blessed person, जब आप आशीषित दिखती हैं, तो क्या करता है, आप कभी भी अधार्मिक लोगों का सलाह पे नहीं चलता, ना तो पापी लोगों का मार्ग पे खड़े होते, ना तो ठट्टा करने वालों के साथ बैठता है. Not even you sit in the seat of scornful, mockery. जो क्या बोलता है, ठट्टा करते हैं, राइट. जो मोक करता है, मजाक करते हैं, लेकिन तो उनके साथ बैठना ही नहीं. Right? Why? Because those things will lead you to sin. Right? Those things will lead you to sin. और जब आप उनके साथ नहीं बैठते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, आप एक आशीषित व्यक्ति बनेगा. And whatever you do, you will prosper. You will be like a tree that planted by the river of the water. जो verse 3 है ना, ये आप ये बनना चाहता है कि he shall be like a tree planted by the river of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Right? Whatever he does shall prosper.
आप चाहते हैं कि आप कुछ भी करें उसमें उन्नति सफलता हो, राइट? तब अगर वो चाहते हैं तो आपको जो चीज है जो खराब है उससे आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा. यू मस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम रॉन्ग पीपल, फ्रॉम रॉन्ग कंपनी. आमेन. आप लोग चाहते हैं आप डिस्कनेक्ट करेंगे? यू नो, आप कितना अच्छा चर्च में जाओ, कितना अभिषेक से भरे हुए चर्च में भी जाओ, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ बैठा हुआ है, आप कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ते. Even if you come to this church and you are mingling with some of the member who is not in the spirit, who is not growing in the Lord, who is negative, though you come and learn, but you cannot grow in the Lord. क्योंकि आपका कनेक्शन वचन से नहीं, आपका कनेक्शन हमारा मिनिस्ट्री से नहीं है. वन फेथ चर्च के साथ आपका कनेक्शन नहीं, आपका कनेक्शन जो चर्च मेंबर, हमारा खुद का चर्च मेंबर जो आत्मा में नहीं उसके साथ, उससे आप सलाह लेते रहेंगे, उसके साथ आप बात करते रहेंगे, तो आप कभी भी आत्मा में नहीं बढ़ेगा. लेकिन जब आप आएगा, हाँ हम लोग सब एक फैमिली है, एक दूसरे से हाई बाय, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का दुख को जानना आवश्यक है, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन वचन के अनुसार होना चाहिए. Keep your connection straight towards the word of God. And apart from the word, if any church member give you counseling, advice, anything, don't take. आप समझ पा रहे हैं? अगर आप सच में उन्नति होना चाहते हैं, आप सच में आपका जीवन बदलाव देखना चाहते हैं, आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो खाली वचन पे कनेक्टेड लो. Because here it says, but his delight is in the law of the Lord. His delight is in the word of God. And in his law, उस वचन पे रात दिन ध्यान देता है. रात दिन ध्यान देता है. क्या आप परमेश्वर का वचन पे प्रसन्न है? Do you delight in the word of God? है कि नहीं? आज का जमाने में देखिए, बहुत सारे लोग they don't care about word. आज का जमाने में वचन से कोई लेन देन नहीं है. क्या वचन है? वचन क्या है? लिखा हुआ है खाली, written word. Some will say it is not just, every word is not inspired by the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा जो इंस्पायर किया, वो विश्वास करता है कि every red letters are inspired by the Holy Spirit, spoken by Jesus Christ. This is my question to those people. Then do you follow all those red marks? जो लाल रंग से जो लिखा हुआ जो है, वो जो अगर आप उस पे विश्वास करते हो, तो क्या आप उसको फॉलो करते हो? उस पे भी फॉलो नहीं करता, खाली भौंक रहा है. They are just simply blah blah blah. But I'm telling that every word which is written in the Bible is inspired by the Holy Spirit. Amen. Whether black, red, whatever color it is, everything is inspired by the word, by the Holy Spirit. तो आज का जमाने में क्या करता है? वचन को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते. We don't give importance to the word of God, but we are just simply wasting our believers' life. हम लोग का विश्वासी का जीवन, हम लोग विश्वासी है, हम चर्च जाते हैं, लेकिन वचन पे वैल्यू ही नहीं, वचन पे रेस्पेक्ट नहीं. You don't value, you don't honor the word of God, then how the blessings of God can come? जब तक आप वचन पे वैल्यू नहीं करेगा, कैसे आपका जीवन में चंगाई मिलेगी? आपका जीवन में कैसे छुटकारा आएंगे? नो, योर कमिंग टू चर्च इज नॉट इनफ. आप खाली चर्च में आने से नहीं होगा, आप वचन को वैल्यू करना पड़ेगा. यू नो, कभी कभी आदमी लोग, आजकल का जमाने में आदमी लोग चाहते हैं कि आई वांट टू फील बाय द होली स्पिरिट, आई वांट द टच ऑफ गॉड, राइट? आदमी लोग बोलते हैं मुझे वो पवित्र का अभिषेक को देखना है. सच है कि नहीं? मुझे चाट के देखना है. मैं विश्वास नहीं करता पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, लेकिन अगर मुझे चाट के देखेगा तब मैं विश्वास करूंगा. I want to first encounter with the Holy Ghost. मैं पहले पवित्र आत्मा के साथ मिलूंगा, फिर इसके बाद मैं उसके साथ चलता हूं. बाइबल कभी नहीं कहता, बाइबल नहीं कहता जो अविश्वास है उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा नहीं है. Right? Holy Spirit is only for the people who believes. आज देखिए, हम लोग जब वचन देखते हैं, डेविड ने जो लिखा है, इसमें क्या लिखा है? His delight in the law of the Lord. Law of the Lord is all about the word of God, and he meditated day and night the word of God. Right? परमेश्वर का वचन मेडिटेट किया.
इंस्टेड वो दूसरे का सलाह लेने के बदले में उसने मेडिटेट किया परमेश्वर का वचन से उसने सलाह लिया। इंस्टेड पापियों के साथ खड़े होने के बदले में वचन को ध्यान दिया, मेडिटेट किया और वचन का मार्ग पे खड़े रहा। समझ पा रहे हैं? He stand in the way of the word of God, right? He takes the counsel of the word of God. आप समझ पा रहे हैं ना? तभी जाके वो उन्नति हुआ। He shall prosper मतलब वो उन्नति होगा। अगर आप वो करेंगे तो आप उन्नति होंगे। Like I remember when God said to Joshua, let the law of the Lord shall not depart from your mouth. हमेशा का जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो वचन है, वो तुम्हारा मुंह से अलग होने मत देना। लेकिन रात दिन तुम उस पर ध्यान देना, और जो कुछ भी तुम करेगा क्या होगा, तभी तुम उसके अनुसार चलना सीखोगे और तुम उन्नति पाओगे और अच्छा सफलता मिलेगा। तो आज देखिए, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जोशुआ तुम पहले पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से मिलो, यू इनकाउंटर विद गॉड फर्स्ट। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने खाली एक ही फॉर्मूला दिया, meditate the word of God day and night, don't let depart from your mouth। और उसके अनुसार जब तुम चलना सीखोगे, when you learn to walk according to God's will, God's word, Bible says, तभी तुम अच्छा उन्नति पाओगे, उन्नति पाएगा और अच्छा सफलता पाएगा। You will prosper and have a good success, Bible says, right? तो आज हम लोग क्या है, हम लोग परमेश्वर का वचन पे वैल्यू नहीं देता, लेकिन we want to come and get healing। हम लोग चाहते कि आगे चंगाई हो जाए, चाहते कि हम लोग आए तो अभिषेक से भर जाए, right? But those things are not working out because you are not value the word of God। पकड़ लो, अगर आप मेरा वचन को वैल्यू नहीं करता, मेरा बोली को वैल्यू नहीं करता, तो how can I just think that you honor me? समझ पा रहे हैं? तो इसी रीति से अगर परमेश्वर का वचन का आप वैल्यू नहीं करते हो, तो how can God bless you? Simple like concept। हम लोग विश्वासी आज जितने भी हमें बैठे हैं, सच में आप परमेश्वर का वचन के साथ कनेक्टेड हैं? Are you connected with the word of God? Do you honor the word? Right? Do you really value the word of God? Do you really believe the word of God? Because Bible says that without word God cannot bless you। Bible says you shall know the truth and the truth will set you free। You shall know the word of God and the word of God will set you free। Amen। God cannot set you free unless you know the word of God, because the truth is here। जो सच्चाई है, जो सच है, वचन पे है। आप आजाद नहीं हो सकते जब तक आप सत्य को नहीं जानेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? Are you all getting? Let us all see more, okay? The righteous should choose his friends carefully। The righteous should choose his friend carefully, for the way of the wicked leads them astray। Righteous should choose his friend carefully। तो कितने लोग धार्मिक है यहाँ पे? हम सब धार्मिक हैं? हम लोग सब बोलेंगे I am the righteousness of God, I am being forgiven, my sin is washed away by the blood of Jesus, and I become a child of God, the holy of God। Amen। हम लोग जब धार्मिक बन जाते हैं, हम लोग जब पवित्र बन जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? When we become the temple of God, what we have to do? आपको केयरफुली दोस्त चुनना है। आप सोच के देखना कि जब मैं इतना उनके साथ क्लोज हूं, उनके साथ बात कर रहे हैं, मैं क्या उनके द्वारा मैं आत्मा में बढ़ रहा है? आपको चेक करना है। You have to check yourself whether am I growing in the spirit, in the knowledge of God, in the anointing of God। You have to check yourself। आपको चेक करना है, ठीक है? क्योंकि जब आप दोस्त चुनेगा, किसी को भी दोस्त चुन लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप चुनेंगे किसी के साथ जो क्या बोलते हैं, जिसके पास अभिषेक है, वो अभिषेक उनके पास होते हैं। You know, I have seen like
If anyone is trying to change, अगर कोई भी बदलना चाहते हैं, जिसके पास अभिषेक है उसके पास जाओ, तुम बदल जाओगे। अभिषेक से भरे हुए के पास जाके बैठो उठो, तुम बदल जाएगा। But if you disconnect with those people, you cannot change because you need that the anointing to pass through that someone. मैंने देखा जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व किया, आई जस्ट स्टडी अबाउट द दिस, जब कोई जवान जो बदलना चाहते हैं, जो मेरे साथ बैठता है उठता है ना, वो बदलने में टाइम नहीं लगता। मैंने देखा whoever wants to change, whoever close to me, whoever sit with me, eat with me, stay with me, they change. Why? Because the anointing pass them. अभिषेक उनका साथ चलते हैं। लेकिन हम लोग जब ऐसा लोगों के साथ कनेक्शन ही नहीं है, आपका हर दोस्त, आपका हर संगति संसारिक लोगों के साथ है, आपका परिस्थिति, आपका जीवन कभी बदल नहीं सकता। इसलिए आप चुन के देखना कि मैं किसके साथ रहूंगा तो मैं बदलूंगा। उसके साथ आप बैठो उठो, उसका पीछे जाओ, उसके साथ खाना खाओ उठो, आप बदल जाएंगे। बदलने के लिए खाली यही एक ही रास्ता है, जब आप सही लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेगा। When you choose the right people, the godly people, that will not make you the long term or long time to get change. आपको बदलना है तो वही करो। अच्छा दोस्त को चुनो। हम लोग का चर्च में देखा तो राजेश को चुनो, ब्रदर अम्बरीश को चुनो। लाइक लड़के लोग हैं तो मेरा मिसिस है, मिली है, और जो आत्मा में है जितने लोग हैं उनको चुन के उनके साथ बात करो। टॉक विद देम। जब आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ सलाह लेगा, उनसे बात करेंगे तो आप लोग आत्मा में बढ़ते जाएंगे। राइट? We need to choose very wisely the friend. The righteous should choose. It says should. You should choose his friend carefully, for the way of the wicked leads them astray from God. हमेशा से अलग करते हैं। राइट? तो आज हम लोग अच्छे लोगों के साथ फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Connect with the people who are working with the Lord. When I remember Elisha he used to go to one place in Sunem. There was one Sunamite lady. वहां पे एक सुनेम में एक स्त्री था। तो इलीशा जाते थे, वहां पे पानी पीता था, खाना खाता था। तो वो सुनमाइट जो सुनेम का जो स्त्री है, उसने क्या किया, उसके लिए ऊपर में घर बनाया, रूम बनाया इलीशा रहने के लिए। अभी जब इलीशा जब भी जाते हैं वहां पे वो रूम में जाके रहते हैं। Just she opened the door for the servant of God, the anointed man of God. अभिषेक से भरे हुए दास को उसने जस्ट दरवाजा खोला उसका घर। और वो जो सुनेम का जो स्त्री है उसको पता नहीं कि मुझे क्या आशीष का आवश्यक। लेकिन जब जैसे परमेश्वर का दास आया, उसका जीवन में जो बंधन था वो टूट पड़ा। उसको संतान मिला। उसको पूछा गया था कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या, मुझे बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे है। इलीशा ने बोला नहीं, तुमको संतान का जरूरत है। अगर वो अभिषेक से भरे हुए दास नहीं आता, उसको संतान मिलेगा। जब संतान हो गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो संतान मर गया। फिर दोबारा उसको पुकारा, इलीशा तुम आइए, मेरा बेटा मर चुका। इलीशा वापस आया, उसको मुर्दों से चिल्लाया। So see, if we are connected with anointed people, they will have always solution for your problems. Amen. आपके लिए हमेशा solution होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके लिए solution रहेगा। खाली आपको उनके साथ कैसे बात करना, कैसे रिलेशन रखना है, वही इंपॉर्टेंस है। Keeping the right connection, right connectivity is important. Whenever, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप रोज तो उनके साथ कनेक्टेड नहीं रह पाए, लेकिन आप क्या करना है, परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट रहो। जब आप घर जाते हो, बाइबल पढ़ो, और यूट्यूब में या कुछ सोशल मीडिया में या हमारा यूट्यूब चैनल है वो खोल के वचन सुनो, सीखो।
आप बोल सकते हैं कि सुन चुका, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा उसको प्ले करो, हम खुद सुनता है। यू नो माई sermon, आई ऑल्सो लिसन, आई ऑल्सो लर्न अगेन, हम और सीखता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद सुनता हूँ। मेरा मिसेज बोलता है आपका खुद का वचन सुन रहे तुम। हम खुद सुनता है मेरा वचन, क्योंकि वहां से भी मुझे सीखने को मिलता है। मालूम है कभी कभी मैं जो बोलता हूँ आप विश्वास नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि मैं जो प्रिपेयर करता है वो सब निकलता है, नहीं। कभी भी परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे ऐसे करता है कि मेरा प्रिपरेशन से अलग निकल के चला जाता है। ये नहीं कि मेरा इच्छा से मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा उसके इच्छा से बोलने लगता है। आज भी मेरा जो प्रिपरेशन उसे नहीं जा रहा है, आज भी अलग से निकल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो बोलना चाहेंगे वो हमको अलाउ करना पड़ेगा। Whatever God wants to speak, I should speak. If I based on only preparation, then that will not be effective. समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए आज हम लोग परमेश्वर का वचन पे आप कनेक्टेड रहो। You connect with the word of God. Instead, you are simply wasting your time in YouTube, wasting your time in looking the reels, scrolling the Facebook or Instagram or whatever crap. उसके बदले में आपको क्या करना है? वचन से कनेक्टेड हो, वचन से कनेक्टेड हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा आप डिसीजन लो, मैं नहीं बोलता कि फोन यूज मत करो, हाँ यूज करना चाहिए। कभी आपको संसार में क्या हो रहा है ये देखने के लिए आपको जरूरी है देखना, लेकिन आपको ऐसे निर्णय लेना चाहिए कि मैं एक दिन में मोर देन दिस मच आई विल नॉट सी। एक घंटा से मैं ज्यादा नहीं देखूंगा, या आधा घंटा से मैं ज्यादा नहीं देखूंगा, या 2 घंटा से ज्यादा नहीं देखूंगा। आप मत देखो, आप निर्णय लो। तो आप जब देखेगा थोड़ा सा न्यूज देख लो, क्या क्या देख लो, थोड़ा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखना खराब बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में ही आपका इंफॉर्मेशन आएगा, आपका फैमिली का आपका फ्रेंड्स का कुछ आप दे जाएंगे, वो देखो कोई बात नहीं। भाई जब खत्म हो गया और देखना ही नहीं तो उसको अननेसेसरी स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, रख दो। उसके बदले में आप वचन सुनो, गोस्पेल सॉन्ग सुनो, मतलब आपका घर का माहौल ऐसे रखो कि परमेश्वर से एकदम कनेक्टेड है। योर कनेक्टिविटी इन द हाउस, your environment, your atmosphere of the house should be filled with the anointing of the Holy Ghost. Amen. जब आप बैठेगा उठेगा, ऐसा नहीं कि मेरा भाई है, मेरा दीदी है, मेरा बहन है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलनी। परमेश्वर का बात करो। Talk about the God's word. जब मेरा मिसेस हम लोग अकेले बैठते हैं, हम लोग क्या करते हैं? रोज हम लोग परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। किचन में जाएगा, खाना बनाते रहेगा, परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं। We try to make our home the environment of God, right? तो आज हम लोग को ये होना चाहिए, हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, where we are connected, ठीक है? So like there are some more things to talk about. I believe we will continue this coming Sunday, है कि नहीं? हम लोग आने वाले दिनों में और कंटिन्यू करेंगे, because so many things that we can learn. बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लोग को सीखना चाहिए। तो नेक्स्ट संडे को हम लोग देखेंगे। आज टाइम हो चुका है, तो परमेश्वर हम सबको आशीष करे, और आज का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, राइट? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। लेट अस ऑल स्टैंड, वी विल स्ट्रेटली गो फॉर द प्रेयर।